खाद्य ट्रस्ट केस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने अपील के लिए वकालतनामे पर दस्तखत कर दिए। अपील 1-2 दिन में इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दायर होने का इम्कान। वकालतनामे पर अडयाला जेल के कमरा अदालत में दस्तखत किए गए। जेल हुकाम ने जरूरी कार्रवाई के बाद वकालतनामे वकील खालिद यूसुफ के हवाले कर दिया। अपील में बैरिस्टर सलमान सफदर, सलमान अकरम राजा और खालिद यूसुफ चौधरी वकला होंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने हुकूमती कमेटी के जवाब से मुतालिक खबरों की तरदीद कर दी। कहा, ज़राए के हवाले से मीडिया में आने वाली इस खबर में कोई सदाकत नहीं कि हुकूमती कमेटी ने पीटीआई के चार्टर ऑफ डिमांड के जवाब में अपना मौक़िफ़ तैयार कर लिया है। ये खबर और इसमें बयान की गई तमाम तफसीलात बेबुनियाद हैं। इस वक्त हुकूमती कमेटी में शामिल 7 जमातें बाहिमी मुशावरत और अपनी अपनी क़यादत से रहनुमाई हासिल करने के अमल में हैं। हतमी जवाब तैयार करने में 1 हफ्ता मजीद लग सकता है। सात दिन में जुडिशल कमीशन ना बना तो चौथी मीटिंग नहीं होगी। तहरीक इंसाफ का 2 टोक ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कमीशन नहीं बना तो मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। हमारी शर्त है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। इरफान सिद्दीकी हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान, मुनासिब नहीं वो मुज़ाकरात को तातुल का शिकार करें। हमारी जो मुलाकात हुई उसमें लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल पर बात हुई। लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल पर मुलाकात पर इशू खड़ा नहीं करना चाहिए। हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी रखना चाहते हैं। हुकूमत को मुज़ाकरात पर तवज्जो देनी चाहिए। हम समझते हैं मुज़ाकरात की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। बात आगे बढ़ाने के लिए जल्दबाजी के बजाय तहम्मुल से काम लेना होगा। हम 9 मई वाले नहीं 28 मई वाले हैं। डंडा बरदार नहीं, इल्म के अलमबरदार हैं। तस्लील की ज़ुबान इन्हें मुबारक, हम तो तदरीस की बात करते हैं। वज़ीर आला पंजाब का डेरा गाजी खान में होनहार स्कॉलरशिप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, सच बांध रहा होता है, झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगा कर आ जाता है। जब आपके पास दिखाने को कारकर्दगी ना हो तो फिर तोड़ दो, जला दो, गिरा दो, आग लगा दो करते हैं। दहशतगर्दों को भाई कहने वालों ने दरवाजे खोले तो पख्तूनख्वा का हाल देखो क्या हो गया। मुझे स्कॉलरशिप के लिए खैबर पख्तूनख्वा से भी दरख्वास्तें मौसूल हो रही हैं। मैं तमाम वसाइल तलबा के कदमों में निछावर कर दूंगी। बानी पीटीआई गैर कानूनी सजा के बावजूद कानून पर यकीन रखते हैं। अपने बयान में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमन गंडापुर ने कहा, बानी पीटीआई को अल्लाह की ज़ात के सिवा किसी चीज़ का खौफ नहीं। तहरीक इंसाफ की जदोजहद का मकसद जमहूरियत की सरबलंदी और आईन कानून की हुक्मरानी है। आज़ाद अदलिया मीडिया की आज़ादी के लिए जदोजहद जारी रखेगी। शहरियों के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रहे हैं। असूलों और नज़रियात पर समझौता वो करते हैं जो खौफ के साए तले रहते हैं। बानी पीटीआई के हमरा आखिरी सांस तक जदोजहद जारी रहेगी। बानी पीटीआई का दामन साफ होता तो वो तलाशी पर मुतरज़ ना होते। उन्होंने फॉरेन फंडिंग केस में स्टे ऑर्डर लेकर तलाशी से बचने की कोशिश की। वो नहीं चाहते थे कि उनके खिलाफ तहकीकात हो। वज़ीर इत्तलात से एन शर्जील ने मेमन का हैदराबाद में तकरीब से खिताब। कहा, 6 साल की ताख़ीर के बाद जब केस का फैसला हुआ तो मालूम पड़ा कि उन्हें भारत और इसराइल से फंडिंग हुई। बानी पीटीआई ने 35 अकाउंट्स भी छुपाए। पीटीआई ने बीआरटी में 7 अरब की किकबैक्स ली। 9 मई को मुल्क के खिलाफ साजिश करते हुए मुसल्लह बगावत की। वो मनसूबाबंदी से क्या अमल किया गया, अभी इन्हें 14 साल कैद हुई तो किसी ने एहतजाज किया। बानी पीटीआई अगर अपनी गलतियां मानकर माफ़ी मांगना चाहते हैं, मुज़ाकरात होना अच्छी बात है, मगर पीटीआई वालों की हरकतों का सबको इल्म है। क्या खैबर पख्तूनख्वा से बलोचिस्तान तक सारा इलेक्शन ही गलत था? हर हल्के की अलहदा इंक्वायरी होगी। जस्टिस जमाल मंदोखिल के इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर रिमार्क्स। कहा, हर उम्मीदवार अपने हल्के के इल्जामात का बताएगा। पहले भी इंतखाबात में धांधली का इशू उठा था। कार्रवाई का इख्तियार हमारे पास नहीं था, इसीलिए ऑर्डिनेंस बनाना पड़ा। 184 के तहत दायरे इख्तियार अदालत का नहीं है। फॉर्म 45 या 47 दोनों में अगर फ़र्क है तो कोई एक तो सही होगा। फॉर्म को जांचने के लिए पूरी इंक्वायरी करना होगी। एडवोकेट हामिद खान बोले कि इस अदालत की कमजोरी है, अभी तक सो मोटो नहीं ले सकी, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए कि हामिद साहब, आप सीनियर वकील हैं, अल्फाज का चुनाव
चुनाव देखकर करें। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि एतराज़ात आपकी तरजीह को देखकर ही हटाएंगे, जिस पर एडवोकेट हामिद खान ने जवाब दिया कि जो 8 फरवरी को हुआ था हम आज तक भुगत रहे हैं। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि इस मामले पर डेप्यूटी स्पीकर ने भी एक कमेटी बनाई है। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स में कहा कि हमारा उस कमेटी से कोई सरोकार नहीं। अदालत ने एडवोकेट हामिद खान को तैयारी के लिए मोहलत देते हुए केस की मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। आईनी तरमीम के बाद बेंचेस के इख्तियारात से मुतल्लिक केस मुकर्रर न करने पर कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। ज़ाती हैसियत में तलब। डेप्यूटी रजिस्ट्रार जस्टिस मंसूर शाह की अदालत में पेश। डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने कहा जजेस कमेटी के इजलास में फैसला हुआ कि 27 जनवरी को केस आईनी बेंच सुनेगा। जस्टिस मंसूर शाह ने रिमार्क्स दिए कि मैं कमेटी का मेंबर हूं, कमेटी का इजलास कब हुआ मुझे तो पता ही नहीं, जो मुकदमा मुकर्रर करने का हुक्म दिया वो क्यों नहीं लगा। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी कमेटी कैसे नजरअंदाज कर सकती है, हमारी पूरी हफ्ते की कॉस्ट लिस्ट क्यों तब्दील कर दी गई। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा चीफ जस्टिस समेत किसी के पास मुकदमा ट्रांसफर करने का इख्तियार नहीं। अदालत ने जजेस कमेटी का पास करदा ऑर्डर और मीटिंग मिनट्स की तफसीलात तलब कर ली। बताया जाए मुकदमा समाअत के लिए आज मुकर्रर क्यों ना हुआ, समाअत कल तक मुलतवी। पाक चीन लाजवाल दोस्ती का शाहकार। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर फाल। कराची से PIA की पहली कमर्शियल परवाज गवादर एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। परवाज को वाटर कैनन से सलामी। ख्वाजा आसिफ ने तकरीब से खिताब में कहा न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संग मील अबूर करने पर सबको फख्र है। CPEC में शमूलियत के बाद गवादर तरक्की की राह पर गामजन है। गवादर एयरपोर्ट से परवाजों के आगाज पर वज़ीर-ए-आज़म का भी इज़हार इत्मीनान। कहा गवादर एयरपोर्ट का फाल होना पाकिस्तान और खित्ते के मवासिलाती रवाबित के लिए अहम कदम है। CPEC के जरिए पाकिस्तान और खित्ते की तरक्की के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करेंगे। कौम चीन ने हमेशा पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा किया। सिंध में 78 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर। स्कूल छोड़ने का तनासुब 46%। वज़ीर आला सिंध कहते हैं इन बच्चों को स्कूल लाएंगे। बच्चों के स्कूल छोड़ने का तनासुब हर सूरत खत्म करेंगे। वज़ीर आला की प्राइमरी स्कूलों में सेकेंड शिफ्ट शुरू करके मिडिल स्कूल कायम करने की हिदायत। वज़ीर आला का 140 स्कीमों के तहत 2000 स्कूलों को अपग्रेड करने का भी फैसला। मनी ट्रेल साबित करना तो बहुत मुश्किल, सबूत तो काजी फाइजी सभी पेश नहीं कर सके थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के नैब कॉल अप नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर रिमार्क्स। कहा मनी ट्रेल का सबूत लाएं तो मैं दरख्वास्त मंजूर कर लूंगा। नैब ने मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग पर शरी डॉक्टर ताशफीन खान को तलबी का नोटिस जारी कर रखा है। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा हम कानूनी तरीके से पैसा बाहर लेकर गए हैं, मनी ट्रेल मौजूद है। अदालत ने केस की समाअत 30 जनवरी तक मुलतवी कर दी। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात के समाअत के लिए मुकर्रर। समाअत कल होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने PTI के रऊफ हसन और बैरिस्टर गौहर और दरख्वास्त गुजारों को नोटिस जारी कर दिए। समाअत में PTI की जानिब से दस्तावेजात कमीशन में पेश किए जाएंगे। हज 2025 की तैयारी में लापरवाही कबूल नहीं। हुज्जाज को हर किस्म की मुआवनत और सहूलियात यकीनी बनाए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। कहा हुज्जाज कराम अल्लाह के मेहमान हैं। हुकूमत की जानिब से उनकी खिदमत और मुआवनत में किसी किस्म की लापरवाही कबूल नहीं करूँगा। हुज्जाज कराम की रिहाइश, सफरी और दीगर सहूलियात का खास ख्याल रखा जाए। हज तैयारियों के हवाले से जायजा इजलास में वज़ीर-ए-आज़म की हज ड्यूटी पर अच्छी शोहरत के काबिल अफसरान तैनात करने की हिदायत। एस्को, गैपको और आइस्को की पहले मरहले में निजकारी करने जा रहे हैं। दूसरे मरहले में लेस्को, मैपको और हेस्को की निजकारी होगी। सेक्रेटरी पावर की कायमा कमेटी इजलास में ब्रीफिंग। सेनेटर शिबली फराज ने कहा चीज़ों को पहले बेच रहे हैं तो बाद में गन कौन खरीदेगा। कोशिश करें जो अच्छी डिस्कोस खरीदे, साथ में एक ख़राब कंपनी भी ले। चेयरमैन कमेटी ने कहा अच्छी और बुरी कंपनियों के दरमियान वाली कंपनियों को पहले बेचें, रिस्को सूबों को क्यों नहीं दे देते। सेक्रेटरी पावर ने कहा सूबों को खत लिखा है लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। डिस्कोस के मुलाजमीन और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशनों का मामला हल किया जाए। पंजाब की सरकारी गाड़ियों के गिर शिकंजा। सख्त आलूदगी का बायस बनने वाली सरकारी गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। 30 जनवरी के बाद पंजाब की सरकारी गाड़ियों की पकड़ धकड़ शुरू होगी। DG माहौलियात इमरान हामिद शेख ने पंजाब के तमाम महकमों, कमिश्नर्स, TCs को मुरासला लिख दिया। 30 जनवरी से कबल व्हीकल इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट हासिल करने की हिदायत।